गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मल्टीमीडिया का चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है एडिंग चार्ट इन स्लाइड। अब इसमें एडिंग चार्ट इन स्लाइड का क्या करना था? टू ऐड अ चार्ट स्लाइड, क्लिक द चार्ट विजार्ड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार या डबल क्लिक चार्ट प्लेस होल्डर पे आपको करना पड़ेगा। यू विल गेट अ रेडीमेड बार चार्ट एंड अ डेटा शीट विद डेटा इन इट। और आपको रेडीमेड बार चार्ट मिल जाएगा जिसमें आपका डेटा शीट होगा विद डेटा के साथ। टाइप द डेटा या कॉलम और रो लेवल्स दैट यू वांट टू इंक्लूड इन द चार्ट। डिलीट एनी डेटा अवेलेबल इन द रेडीमेड डेटा शीट। आप कोई भी आप उसमें से हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डेटा को जो अवेलेबल है आपका डेटा शीट में। देन फॉर्मेट योर ग्राफ मेन्यूज एंड टूल बार। फॉर्मेट अपना करोगे आप ग्राफ यूजिंग मेन्यू के पास टूल बार। क्लोज द डेटा शीट बाय क्लिकिंग द क्लोज बटन। उसके बाद आप क्लोज कर देंगे डेटा शीट को बाय क्लिकिंग क्लोज बटन। टू रिटर्न द स्लाइड लाइक एनीवेयर एल्स इन इट। आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं अगर रिटर्न करना है। तो इस तरह से आपका ये चार्ट दिखाई देगा, जो दिखाई देगा फिगर 7.40 में चार्ट इन प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। ये फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, इस तरह से आपको चार्ट दिख रहा है सारा। ये चार्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। एडिटिंग अगर चार्ट में करना है डेटा शीट पर कैसे करेंगे? इट मे बी रिक्वायर्ड टू चेंज द डेटा इन द डेटा शीट टू चेंज द चार्ट। कभी कभार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि चेंज करना पड़ता है डेटा को डेटा शीट में, चार्ट को। तो कैसे हम करेंगे? सेलेक्ट व्यू पे आएंगे, डेटा शीट टू डिस्प्ले, देन डबल क्लिक ऑन द चार्ट टू सेलेक्ट इट। डबल क्लिक करेंगे उसको चार्ट पर जिसको सेलेक्ट करना हमें। देन सेलेक्ट व्यू डेटा शीट और यू मे व्यू डेटा शीट बटन ऑन अ स्टैंडर्ड टूल बार। चेंज और एड कंटेंट्स टू द डेटा शीट एंड चेंजेस कैन बी ऑब्जर्व इन द चार्ट। आप चेंज कर सकते हो या ऐड कर सकते हो कंटेंट में, डेटा शीट में, और चेंज कर सकते हो उसके बाद भी जो आपको चार्ट में ऑब्जर्व हो रहा है। इसका ये आपका डायग्राम दिखेगा यहाँ पर। फिर 7.41 एडिट चार्ट इन प्रेजेंटेशन। आपका ये एडिट हो गया है, इस तरह से ऊपर दिखाई दे रहा है आपको। जो मैंने पिछला डायग्राम दिखाया था उसमें इसमें काफ़ी डिफरेंस है। इंसर्टिंग अ चार्ट फ्रॉम एक्सेल। एक्सेल से हमें इंसर्ट करना है चार्ट को। फॉर एडिंग अ चार्ट दैट यू क्रिएटेड इन एक्सेल और स्लाइड। आपको एक्सेल या उस पर क्रिएट किया जो एक्सेल पे स्लाइड पे ऐड करना है। राइट क्लिक ऑन द चार्ट इन MS एक्सेल एंड चूज कॉपी ऑप्शन। उसके बाद MS एक्सेल पे जाके चूज कॉपी ऑप्शन लेंगे फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू से। देन गो बैक टू द पावर पॉइंट बाई यूजिंग ऑल्ट प्लस टैब या बाई क्लिकिंग टास्क बार। तो आपको बैक जाना तो पावर पॉइंट में आके ऑल्ट प्लस टैब की शॉर्टकट की दबाएंगे। नाउ राइट क्लिक इन द ग्राफ प्लेस होल्डर ऑन द स्लाइड एंड चूज पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट ऑप्शन आएगा फॉर द शॉर्टकट मेन्यू। तो आप इस तरह से आप उसमें इंसर्ट भी कर सकते हैं चार्ट में एक्सेल को। अब ऑर्गेनाइजिंग चार्ट in PowerPoint, you can insert the detailed organization chart from the slide layout pane. Select the organization chart slide. The new slide appears on the screen with the organization chart। और नया स्लाइड आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के साथ। नाउ डबल क्लिक द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्लेस होल्डर ऑन द स्लाइड। नाउ क्रिएट योर चार्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट प्लेस होल्डर फॉर दिस। टाइप द टाइटल ऑफ द चार्ट। आपको टाइटल चार्ज करना है चार्ट पर, वो डाल सकते हैं। क्रिएट करें। टाइप द टेक्स्ट इन द बॉक्सेस। टू चेंज द फॉन्ट एंड सेलेक्टेड बॉक्स। आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट फॉन्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार या फॉर्मेट से आगे आप फॉन्ट को ले सकते हो। डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हो जाएगा और सेलेक्ट डिजायर्ड फॉन्ट। टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट सेलेक्ट फॉन्ट कलर फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार्स। टू चेंज द कलर स्टाइल और थिकनेस of lines connecting the boxes, choose line style from drawing toolbar। अब अगर इंसर्ट करना है हमें साउंड क्लिप इन स्लाइड में, अगर इंसर्ट करना है साउंड क्लिप तो कैसे करेंगे? वो सेलेक्ट इंसर्ट, मूव जाएंगे, मूव एंड साउंड सब मेन्यूज, देन चूज द साउंड सोर्स। फिर उसके बाद आपका आएगा टू इंसर्ट साउंड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर। चूज साउंड फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर टू डिस्प्ले द insert clip art pane। second point आएगा insert sound from a file not a clip organization। choose sound from file to clip insert sound dialog box। अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर फिगर 7.42 मूवीज एंड साउंड ऑप्शन ऑफ इंसर्टिंग चार्ट। ये आपको दिख रहा होगा। इस तरह से इंसर्ट में आएंगे आपको दिखेगा
मूवीज़ एंड साउंड आएगा, उसमें मूवी फ्रॉम फाइल आएगा, कहाँ से लेनी है आपको फाइल। उसके बाद सेलेक्ट करेंगे साउंड को आप, select sound to add, then click insert clip art pin or ok button, insert sound dialog box to insert the sound, then Microsoft Office PowerPoint dialog box appears, आपको दिख जाएगा, asking you how to start sound in the slide show, automatically or mouse click it, in case you wish to start sound automatically click automatically, else नहीं तो आप क्लिक व्हेन क्लिक हो, जब आप क्लिक करो तब होगा, नहीं तो या ऑटोमेटिक पे कर दो तो ऑटोमेटिकली आपका साउंड स्टार्ट हो जाएगा। इंसर्टिंग वीडियो क्लिप इन अ स्लाइड, वीडियो क्लिप अगर स्लाइड में डालना है तो कैसे होगा, सेलेक्ट इंसर्ट मूवीज एंड साउंड एंड सब मेन्यू अपीयर्स हो जाएगा, इंसर्ट क्लिप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेम आपका वही पुराना प्रीवियस है उसी हिसाब से चलेगा। टू इंसर्ट क्लिप फ्रॉम द फाइल नॉट इन अ क्लिप ऑर्गेनाइज, चूज मूवी फ्रॉम फाइल टू डिस्प्ले द इंसर्ट मूवी डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द मूवी टू ऐड एंड देन क्लिक इंसर्ट क्लिप, आप सेलेक्ट करेंगे मूवी को और ऐड कर देंगे उसमें, क्लिक इंसर्ट आर्ट पिन में हो जाएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू मूव द प्ले मूवी ऑटोमेटिकली तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करो, नहीं तो या मैनुअली आप अलग से उसको चला सकते हैं। ऐसे ही एडिंग वाटरमार्क हमारा जो होता है ट्रांसपेरेंसी में होता है, जो बैक एंड में मतलब पीछे आपको दिखाई देगा, उस पर लिखा हुआ कुछ भी जो आपको टाइप करना वो हल्का सा क्रॉस में डायगोनली आप लिख सकते हो वाटरमार्क में शो करने के लिए। तो कैसे होगा एडिंग वाटरमार्क में, हमारा व्यू पे जाएंगे, मास्टर में जाएंगे, देन नोट्स मास्टर में जाएंगे, द नोट्स मास्टर अपीयर आपको दिख जाएगा, सेलेक्ट टूल फ्रॉम द ड्राइंग टूल बार, क्लिक द प्रेजेंटेशन एंड ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स इन ऑटो शेप और पिक्चर इन योर वाटरमार्क, व्हेन द नोट्स पेज इज प्रिंटेड आपको दिख जाएगा द वाटरमार्क्स अपीयर बिहाइंड द टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के पीछे दिखाई देगा आपको वाटरमार्क्स के, उसमें सारा आपको लिखा हुआ दिखा, जो भी आपको टाइटल वगैरह देना वो आपको दिखेगा। इसी तरह से आपका इंसर्टिंग एनिमेशन ऑन स्लाइड में अगर एनिमेशन देना तो कैसे होगा, एनिमेशन आर द स्पेशल इफेक्ट्स दैट कैन बी एडेड टू ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड, अगर एनिमेशन अगर आप देना है तो आप ऑब्जेक्ट या स्लाइड पे आप एनिमेशन दे सकते हैं जो स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करेगा। पावर पॉइंट प्रोवाइडिंग अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमेशन ऑप्शन, पावर पॉइंट जो दे रहा है वो लार्ज नंबर ऑफ एनिमेशन दे रहा है ऑप्शन, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू एनिमेट, ये डिपेंड करता है कि आप क्या एनिमेट करना चाहते हो, दैट इज स्लाइड टेक्स्ट एक्सेट्रा, एंड व्हाट टाइप ऑफ एनिमेशन यू वांट टू यूज़, कैसा आपको एनिमेशन यूज़ करना है। You have many ways to create desired animation etc effect in PowerPoint. एनिमेशन टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, अब एनिमेशन टेक्स्ट और ग्राफिक्स की बात करें तो क्या होगा, सेलेक्ट स्लाइड एनिमेशन टेक्स्ट की बात करें, सेलेक्ट कस्टम एनिमेशन ऑप्शन ऑफ स्लाइड शो मेन्यू, देन कस्टम एनिमेशन पेन अपीयर्स आपको दिख जाएगा, क्लिक टाइटल आइटम और एलिमेंट ऑफ द स्लाइड, द बटन एड इफेक्ट एट द टॉप ऑफ द पेन हैज़ बिकम एक्टिवेटेड, आपका बटन जो है एड इफेक्ट पर टॉप पे वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। इन केस यू वांट टू सेलेक्ट अ डिफरेंट एनिमेशन, अलग एनिमेशन लेना दूसरा तो फ्रॉम वन यू चूज अर्लियर, जो आपने पहले लिया था क्लिक दिस बटन, जो आपने पहले लिया था इस बटन को आप क्लिक कर देंगे, जो आपका आएगा भी उसमें आप मेन्यू अपीयर्स एंड गिव्स द फॉलोइंग ऑप्शन, मेन्यू आएगा और आपको फॉलोइंग ऑप्शन देगा कौन कौन से, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ्स, इस तरह से आपको दिख जाएगा। विद द चूजन इफेक्ट यू कैन चेंज ऑप्शन सच स्टार्ट एंड स्पीड और स्टार्ट को आप चेंज कर सकते हैं इसमें जाके। प्रीसेट साइड एनिमेशन, प्रीसेट साइड एनिमेशन में क्या होगा, प्रीसेट मतलब बिल्कुल वैसे ही कर देगा जैसे था। इसमें जाने के लिए एनिमेशन स्कीम में टू डिस्प्ले स्लाइड डिजाइन पेन विद एनिमेशन स्कीम डिस्प्लेड इन द पेन, चूज द इफेक्ट फ्रॉम द अंडर हेडिंग रिसेंटली यूज्ड, नो एनिमेशन, सबटल, मॉडरेट एंड एक्साइटिंग। टू प्रीव्यू द एनिमेशन क्लिक ऑटो प्रीव्यू, अगर आपको एनिमेशन देखना है एनिमेशन तो ऑटो प्ले करिए, एंड प्ले एनिमेशन अगेन क्लिक प्ले, क्लिक अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अगर अप्लाई करेंगे सारी स्लाइड्स पर तो वो अप्लाई सब स्लाइड्स पर हो जाएगा। तो आपका इस प्री स्लाइड एनिमेशन में आपका ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, जो आपने रिसेंटली यूज़ किया गया है इफेक्ट उसको वो ले लेगा, प्री सेट कर देगा। ट्रांसिशन में क्या होता है, अप्लाई स्लाइड ट्रांसिशन, ट्रांसिशन रिफर्स टू द स्टेडी फ्लो ऑफ वन स्लाइड टू अनदर, मतलब एक फ्लो है स्टेडी कंटिन्यूस जो एक स्लाइड से दूसरी आए उस पर स्लाइड पर। अप्लाइंग स्लाइड ट्रांसिशन क्या हुआ, सेलेक्ट द स्लाइड, सेलेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्लाइड शो या स्लाइड ट्रांसिशन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे स्लाइड ट्रांसिशन आ रहा है,
इसको आप करेंगे, ये फिगर आपको 7.3 स्लाइड शो मेन्यू दिखा रहा है। देन आप करेंगे स्लाइड ट्रांजिशन पेन पे आएंगे, देन चूज ट्रांजिशन इफेक्ट फ्रॉम द अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स लिस्ट बॉक्स में select auto preview check box to preview the effect. The preview will be available in the slide itself. ये पहले से ही उसमें रहता है। ऐसी स्लाइड शो की बात करें हम लोग तो स्टार्ट स्लाइड शो मतलब ये चलता रहेगा, जितनी भी आपकी स्लाइड बनी है वन बाय वन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाएंगे और दिखते जाएंगे। कुछ टाइम का गैप होगा, जितनी देर आप देना चाहेंगे टाइम उतनी देर रुकेगा वो। तो टू स्टार्ट शो शॉर्टकट इसकी की क्या है, F5 स्लाइड शो चलाने के लिए। हाउ एवर यू कैन स्टार्ट द स्लाइड शो बाय यूजिंग द कमांड स्लाइड शो, जैसे दैट इज व्यू शो। व्यू शो में आप जाके करेंगे, ऊपर प्रेजेंटेशन पे जाएंगे और स्लाइड सेलेक्ट स्लाइड शो, देन व्यू शो दिख जाएगा आपको। प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन में आपको प्रिंट करने का, अगर प्रिंट करना है प्रेजेंटेशन को तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, प्रिंट करेंगे। प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे आके आपको स्लाइड हैंड आउट्स नोट्स वगैरह आउटलाइन व्यू दिख जाएगा। यू नीड टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ स्लाइड्स टू पर पेज एंड प्रिंट ऑर्डर टू बी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। आपको प्रिंट कैसे निकालना, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिंट रेंज एरिया आपको देखना पड़ेगा करंट स्लाइड में। कॉपीज एरिया स्पेसिफाई नंबर, क्लिक ओके बटन करेंगे लास्ट में तो आपका वो प्रिंट होने लगेगा। अगर आपको मैं डायग्राम दिखाऊं तो इसका डायग्राम ये है, फिगर 7.44 प्रिंट डायलॉग बॉक्स। ये इस तरह से आपको दिखेगा, जिसमें आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है, जो आपको पेज निकालना है उस हिसाब से आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस दी गई हैं जो आपके अभी तक मैंने इसमें पढ़ाया है प्रेजेंटेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं। स्लाइड ऊपर दे रखा है, स्लाइड की डेफिनेशन दे रखी है। ईच पेज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ स्लाइड। जितने भी पेज होते हैं पावर पॉइंट के उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको स्लाइड कहा जाता है। ट्रांसिशन की बात करें तो ट्रांसिशन भी आपका स्पेशल इफेक्ट होता है यूज टू इंट्रोड्यूस द स्लाइड ड्यूरिंग अ स्लाइड शो। एक स्पेशल इफेक्ट होता है जो इंट्रोड्यूस करता है स्लाइड को ड्यूरिंग स्लाइड शो के। फॉर एग्जांपल यू कैन फेड इन फ्रॉम ब्लैक और डिजॉल्व फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। फेड मतलब धुंधला करना, ब्लैक से कम करना, ब्लैक से थोड़ा थोड़ा ब्लैक होना मतलब ग्रे में आ जाना। तो ये भी आपका ट्रांसिशन में आता है, हल्का लाइटली ग्रे होता है। एनिमेशन एंड एनिमेशन स्कीम हो गया, स्लाइड मास्टर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया आपका। इट इज़ अ ग्राफिक टूल। स्मार्ट आर्ट की बात करें, इट इज़ अ ग्राफिक टूल विच अलाउज यू टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। विजुअल इंफॉर्मेशन देता है एंड आइडियाज। एज अ चार्ट इज यूज टू ट्रांसफर न्यूमेरिक डेटा इनटू विजुअल एड। विजुअल एड में आपको दिखता है। ऐसी टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स आपके रेडीमेड ऑलरेडी बने बनाए होते हैं, जिसमें कि आप एडिट एंड उस पर वर्क करना चालू कर देंगे टेम्पलेट पे, और आपका पूरा बना बनाया होगा स्लाइड वगैरह, तो उस पर आप प्रेजेंट कर सकते हो। टेम्पलेट ऑल्सो कॉल्ड द प्रेजेंटेशन डिज़ाइन लेट्स यू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन विदाउट वरिंग अबाउट डिज़ाइन एलिमेंट। द टेम्पलेट डिफाइन द कलर बैकग्राउंड एंड फॉन्ट। जैसा मैंने बताया कोई सारी चीज़ें होती हैं इसमें, डिफाइन सारी चीज़ें करता है, कलर फॉन्ट वगैरह। बैकग्राउंड पावर पॉइंट हैज मैनी टेम्पलेट्स। पावर पॉइंट में काफ़ी टेम्पलेट्स होते हैं विच कैन यू कैन प्रीव्यू एंड सेलेक्ट इन द न्यू प्रेजेंटेशन विंडो। नई प्रेजेंटेशन विंडो में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिहर्सिंग टाइमिंग, यू कैन रिहर्स योर प्रेजेंटेशन टू मेक श्योर दैट इट फिट्स विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम। अगर जो आपका फ्रेम चल रहा है उसके हिसाब से वो बिल्कुल फिट है कि, तो रिहर्स टाइमिंग अलग होता है। While you rehearse, use the slide timing features to record the time that you need to present each slide. आप रिहर्सिंग मतलब आपको तैयारी करना, कहीं पे आपको प्रेजेंटेशन देना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी जो स्लाइड में प्रेजेंट कर रहा हूँ वहाँ पे जो इसका बारे में बता रहा हूँ डिटेल में नॉलेज में, आपके जो भी सामने बैठे हैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी चीज़ों को, तो उसमें आपका जो ओवरऑल जितनी भी स्लाइड है उनमें टाइम कितना लग रहा है, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मेरे को जल्दी से जल्दी करना है, स्लाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा कवर करनी है और अपनी चीज़ें लिमिट में शॉर्ट में बतानी है। तो आपका रिहर्सल टाइम होता है टाइमिंग, तो उसमें आप पूरी तैयारी कर सकते हो, उसमें टाइम देख सकते हो अपना कितना टाइम हमें लगा पूरा कंप्लीट होने में स्लाइड को। एंड देन यूज़ द रिकॉर्डिंग टाइमिंग टू एडवांस द स्लाइड्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू गिव योर प्रेजेंटेशन टू योर एक्चुअल ऑडियंस। आपके एक्चुअल ऑडियंस होंगे बिल्कुल वैसे ही चलेगा, इसमें एक्चुअल में आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपका टाइम कितना लगा। द स्लाइड टाइमिंग फीचर इज आइडियल फॉर क्रिएटिंग अ सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन। एक तरह से तैयारी हो जाती है आपकी रनिंग प्रेजेंटेशन के लिए। हैंस यू कैन रिहर्स एंड टाइम द डिलीवरी ऑफ प्रेजेंटेशन। आप ये भी देखें कितने टाइम में आपका ये डिलीवरी हो गया। देन आता है नरेशन। नरेशन क्या है? ऑडियो नरेशन एंड टाइमिंग।
कैन एनहेंस अ वेब बेस्ड और सेल्फ रनिंग स्लाइड शो। नरेशन जो होता है, ऑडियो नरेशन होता है जो आपका एनहेंस करता है वेब बेस्ड या रनिंग सेल्फ रनिंग स्लाइड शो है। इफ़ यू हैव अ साउंड कार्ड, माइक्रोफोन, ऐसी चीज़ें हैं, यू कैन रिकॉर्ड योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एंड योर वॉइस नरेशन भी हो जाएगा रिकॉर्ड। स्लाइड टाइमिंग्स एंड इंक एंड लेजर पॉइंटर्स, जेस्चर्स, वॉइस ओवर ऑडियो, पीस ऑफ नरेशन, ये सारी चीज़ें आपकी जो भी आप बता रहे हो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। पीस ऑफ नरेशन नॉट कंप्रोमाइज इमेज ऑफ द स्पीकर कैन बी वेरी इफेक्टिव टूल इन योर प्रेजेंटेशन। बहुत इफेक्टिव होता है। इट कैन अलाउ एन ऑडियंस टू हेयर योर प्रेजेंटेशन व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव इट। आप ये सब चीज़ें नरेट, आप जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग करके जाएंगे, तो जब आप अगर वहाँ पे नहीं होंगे तो वो रिकॉर्डिंग भी अगर दे देगा तो वो उसको रिकॉर्डिंग को अपना वो देख के समझ लेंगे कि हाँ क्या क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इट कैन अलाउ एन ऑडियंस टू हेयर योर प्रेजेंटेशन, वो आपकी प्रेजेंटेशन देख लेंगे व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव इट एंड इवन टर्न योर पावर पॉइंट इनटू अ सिंपल येट इफेक्टिव एनिमेटेड वीडियो। और इसके अलावा आप उसको बहुत अच्छा इफेक्टिव बना सकते हैं। इक्विपमेंट, यू विल नीड अ माइक्रोफोन। इक्विपमेंट में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी टू रिकॉर्ड योर वॉइस एंड वर्किंग साउंड कार्ड या इंटीग्रेटेड ऑडियो, लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी विल हैव अ माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड इन, उसमें माइक्रोफोन आपका जो है बिल्ड होना चाहिए। ऐसे रिकॉर्ड स्लाइड शो आता है आपका। ऑन अ स्लाइड शो टैप इन द सेटअप, सेलेक्ट रिकॉर्ड स्लाइड शो, सेलेक्ट वेदर टू स्टार्ट योर रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग या करंट स्लाइड से करना आपको। देन यू कैन चूज व्हाट एलिमेंट्स यू वांट टू रिकॉर्ड, आपको कौन से एलिमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं। स्लाइड एनिमेशन एंड टाइमिंग एंड नरेशन एंड लेजर पॉइंट, आपका इसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी स्लाइड शो टूल के द्वारा, जिसमें कि मैंने पहले बताया नरेशन जो था आपका इस तरह से हो जाता था नरेशन में भी, तो ऐसे ही आपका रिकॉर्ड हो जाएगा पूरा जो आपने स्लाइड्स बनाई हैं। ऐसे फिर आता है आपका फिनिश रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपकी जब फिनिश हो जाएगी, व्हेन यू फिनिश रिकॉर्डिंग क्लिक द एस्केप की दबाना पड़ेगा जब आपकी रिकॉर्डिंग। दिस में टेक अ फ्यू मोमेंट्स और पावर पॉइंट सेव योर टाइमिंग, आपका टाइमिंग सेव करने के लिए ऑडियो एंड लेजर पॉइंटर मूवमेंट्स में। तो ये आपका फिनिश रिकॉर्डिंग में इस तरह से करना है। ऐसे ही प्ले बैक योर रिकॉर्डिंग, आप अपनी रिकॉर्डिंग को चला सकते हैं। यू कैन प्ले बैक द ऑडियो ऑन ईच स्लाइड बाय व्यूइंग योर प्रेजेंटेशन नॉर्मल व्यू, आप उसमें देख सकते हो, एडिटिंग मोड में भी कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द ऑडियो आइकॉन एट द बॉटम राइट ऑफ एनी स्लाइड दैट हैज़ ऑडियो अटैच टू इट, आप उसके बाद क्लिक करेंगे ऑडियो आइकन पे, बॉटम पे होता है, बॉटम राइट पे, जिससे कि ऑडियो अटैच आपका है उससे, तो आपका ये प्लेबैक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन आता है रन स्लाइड शो विद टाइमिंग एंड नरेशन। अब स्लाइड शो को रन करो आप, टाइमिंग भी आए इसमें और नरेशन आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। नाउ यू कैन प्रेजेंट कैन रन ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर रिहर्स टाइमिंग, रिहर्सिंग जो आपने की वो भी चलेगी एंड कैन प्ले योर रिकॉर्डेड नरेशन जो है वो भी प्ले होंगे आपकी इसमें। ऑन द स्लाइड शो टैब इन द सेटअप चेक बॉक्स इज नेक्स्ट टू प्ले नरेशंस एंड यूज टाइमिंग्स, आप टाइमिंग्स करो। नाइट सेलेक्ट द बिगिनिंग टू इन द स्टार, आप उसके बाद बिगिनिंग से चला देंगे स्लाइड शो को। योर प्रेजेंटेशन विल एडवांस थ्रू द एनिमेशन एंड स्लाइड्स बेस्ड ऑन योर टाइमिंग, आपकी स्लाइड बेस्ड टाइमिंग पर चलेगी एंड योर नरेशन विल प्ले बैक, आपका चल जाएगा नरेशन जो आपने दिया है, नरेशन भी प्ले बैक हो जाएगा। ऐसे एडजस्ट टाइमिंग एंड नरेशन। After viewing your presentation, you can adjust the timing and narrations. If you want to redo the entire presentation, आपका जब आपने व्यू कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, आप एडजस्ट कर सकते हो टाइमिंग को, नरेशन को भी। इफ़ यू वांट टू रीडू द एंटायर प्रेजेंट, आपको फिर से दोबारा अगर करना है प्रेजेंटेशन को, सेलेक्ट रिकॉर्ड स्लाइड शो, देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम बिगिनिंग से। यू विल ओवरराइट अर्लियर टाइमिंग एंड नरेशन, आप जो पुराना था उस पर ओवर राइट हो जाएगा, मतलब वो पुराना हट जाएगा, नया वाला आपका ओवर उस पर आ जाएगा अर्लियर टाइमिंग एंड नरेशन पे। इफ यू वांट टू रीडू जस्ट अ सेक्शन ऑफ स्लाइड, किसी सेक्शन ऑफ स्लाइड पे आपको चेंज करना है, सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू स्टार्ट विद एंड चूज रिकॉर्ड स्लाइड पे आएंगे। देन स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड, फिर आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम करंट स्लाइड पे आएंगे। तो इस तरह से आपका ये दोबारा से हो जाएगा। टू डिलीट टाइमिंग और नरेशन, आपको डिलीट या टाइमिंग नरेशन करना है तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट रिकॉर्ड स्लाइड शो, देन आप क्लियर पे जाएंगे। यू में देन चूज टू क्लियर टाइमिंग्स ऑन नरेशन, आप इसमें अपना चूज भी कर सकते हो टाइमिंग को भी क्लियर करने के लिए और नरेशन को भी क्लियर करने के लिए फ्रॉम द करंट स्लाइड, जो आपकी करंट स्लाइड है ऑलरेडी एग्जिस्ट वहाँ पे है, जो फ्रॉम द इंटायर प्रेजेंटेशन, जितनी प्रेजेंटेशन में है आपकी उसमें आप करंट स्लाइड पर किसी पे भी आप हटा सकते हैं। कीप ऑन सेविंग योर प्रेजेंटेशन ओकेजनली, आप उसको साथ के साथ सेव भी करते जाइए। एंड इन द लास्ट यूज कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए होता है। सेविंग हमें ओकेजनली इसलिए करना चाहिए, बीच बीच में अगर मान लो स्लाइड आपकी लाइट चली जाए, किसी कारणवश आपका सिस्टम से पावर पॉइंट बंद हो जाए, एग्जिट हो जाए, तो आपकी जितनी भी रिकॉर्ड हुई है वो रिकॉर्ड रहे, नहीं तो आपको पूरी इंटायर
पावर पॉइंट की रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, तो इसलिए हमें कंट्रोल प्लस एस से मतलब सेव है, तो करते रहना चाहिए बीच बीच में हमें। अब आपका ये प्रेजेंटेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया है मल्टीमीडिया का।